हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरी फील्ड इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हर फील्ड जो होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। तो सबसे पहले आपको पता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हमारे पास क्या होती है कि इंटीग्रल डोमेन हो और उसके अंदर जितने भी आइडियल्स हैं वो सारे क्या हों? प्रिंसिपल आइडियल हों, यानी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हों। तो सबसे पहले तो हमें एफ फील्ड जो है उसको शो करना पड़ेगा कि वो क्या होती है? इंटीग्रल डोमेन होती है। सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि ये जो फील्ड है ये क्या है? इंटीग्रल डोमेन, यानी कि हमें एफ जो फील्ड है उसको क्या शो करना है कि ये क्या है? इंटीग्रल डोमेन। कहता है सिंस एफ इज़ ए फील्ड, एफ क्या है? एक फील्ड है, ठीक है। और फील्ड के अंदर आपको पता है कम से कम दो एलिमेंट ज़रूर मौजूद होते हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट? यानी उसमें दो एलिमेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कहता है दो एलिमेंट हम ले लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या शो करना होता है? इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। नो ज़ीरो डिवाइज़र के लिए क्या शो करेंगे? कोई से दो एलिमेंट लेंगे एफ में से शो, और सच डैट ऐसे एलिमेंट हमने लिए हैं कि उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। अब प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है ना, तो हमें अगर तो ये बात शो कर देना कि दोनों एलिमेंट ही ज़ीरो हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों यानी प्रूव हो जाएगा कि इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। क्योंकि हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या होती है? ज़ीरो डिवाइज़र क्या डेफिनेशन होती है कि अगर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी दो एलिमेंट है आपके पास, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो? ज़ीरो के इक्वल हो। लेकिन हमने नो ज़ीरो डिवाइज़र शो करना है यहाँ पे, ठीक है, नो ज़ीरो डिवाइज़र। तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है तो उनमें से मस्ट भी कोई ना कोई एक ज़ीरो के इक्वल है। कहता है इसलिए अगर अगर तो हमारे पास जो a है वो क्या हो? ज़ीरो के इक्वल हो। इफ़ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन तो प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट हमें मिल गया जो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो कहता है इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और एफ़ क्या है हमारे पास? एफ़ क्या है? एफ़ एक फील्ड है और फील्ड में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये इन्वर्स बिलोंग करेगा एफ़ में से। अब हमने जो बात कंसिडर की हुई है वो ये है कि ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। दोनों की लेफ़्ट साइड से ए इन्वर्स को ऑपरेट कर दें, ठीक है, दोनों की लेफ़्ट साइड से ए इन्वर्स ऑपरेट किया, एसोसिएटिव लॉ लगाया। एसोसिएटिव क्योंकि फील्ड है ना, फील्ड में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो ये आपके पास इन्वर्स बन गया, यानी कि आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या शो हो गया? b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी आप ये बात लेके चले थे कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या शो हो गया? b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर a जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं तो b जो है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल। सिमिलरली आप क्या शो कर सकते हैं कि अगर तो b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन आप शो करेंगे कि a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इन बोथ केसेस इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो मस्ट बी ज़ीरो के इक्वल है। तो ये देख लें, आपने यहाँ पे लिख दिया कि f इज़ एन इंटीग्रल डोमेन टू शो f इज़ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब हमें क्या शो करना है कि f क्या है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो उसके लिए क्या आपको पता है क्या शो करना पड़ेगा? उसके लिए आपने ये शो करना है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए आपको कोई ना कोई आइडियल लेना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज ये आई आपने एक आइडियल ले लिया, ठीक है, एफ़ का। अगर सेम उसी तरह से ये आइडियल ज़ीरो के इक्वल हो देन तो आई जो है वो जनरेट हो रहा है एक सिंगल एलिमेंट किससे? ज़ीरो से, ठीक है। और यहाँ से ये बात प्रूव हो गई, ठीक है। हम क्या करते हैं कि आई ज़ीरो के इक्वल नहीं है देन देयर एग्जिस्ट। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है ना तो इसका मतलब इस जाहिर सी बात है अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं तो इसके अंदर एक कोई ना कोई एक एलिमेंट मौजूद होगा, ठीक है। कौन सा एलिमेंट मौजूद होगा? जो क्या होगा? नॉन ज़ीरो होगा। आई के अंदर एलिमेंट होगा जो क्या होगा? नॉन ज़ीरो। और आई आपको पता है किसका सबसेट है? एफ़ का सबसेट है, फील्ड का। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ए जो है वो किस दर बिलोंग कर रहा है? एफ़ में बिलोंग कर रहा है, यानी फील्ड में बिलोंग कर रहा है। और फील्ड में अगर कोई एलिमेंट है और वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फील्ड के अंदर तो हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह, ठीक है, ए इन्वर्स बिलोंग करेगा एफ में से देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। अब देखें ये आई का एलिमेंट है, ए कहाँ से लिया था हमें? आई में से। ए इन्वर्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? एफ में। तो ये एक एलिमेंट आइडियल का हो गया, एक एलिमेंट फील्ड का हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट किस में चला जाएगा?
डेफिनेशन ऑफ आइडियल से आई में चला जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट है किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो 1 किस में चला गया, आइडियल में चला गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि 1 जो है ना वो आइडियल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब कहते हैं एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, कहाँ से, फील्ड में से, फील्ड का कोई भी एलिमेंट ले लिया एक्स। तो एक एलिमेंट आपको पता है, जब आप एक एलिमेंट लेते हैं एफ का, ठीक है, और एक एलिमेंट आप लेते हैं किसका, आई का, तो दोनों का प्रोडक्ट किस में जाता है, आई में चला जाता है। ठीक है, और ये दोनों का प्रोडक्ट बन क्या रहा है, एक्स, तो यहाँ से ये पता चला एक्स किस में चला गया, आई में। तो आपने एक्स लिया किधर से था, आपने एक्स लिया था एफ में से, तो कहाँ पे चला गया ये एक्स जो है, ये चला गया आई में। तो यहाँ से ये बात पता चली कि एफ जो है वो क्या होता है, सब सेट हो गया है किसका, आई का। ठीक है, लेकिन आपको बाय डेफिनेशन पता है आइडियल जो होता है वो हमेशा सब सेट होता है किसका, एफ़ का। तो यहाँ से ये पता चला कि एफ़ जो है वो असल में किसके इक्वल हो गया, एफ़ इज़ इक्वल टू आई। ठीक है, और आई के अंदर 1 मौजूद है, तो इसका मतलब आई जो है वो जनरेट हो रहा है किससे, 1 से जनरेट हो रहा है, या इसको लिख सकते हैं 1 डॉट एफ़। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका आइडियल है वो एक सिंगल एलिमेंट 1 से जनरेट हो रहा है, और यही आपने प्रूव करना था। वेयर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एफ सिंस आई इज़ आर्बिट्रेरी। इसका मतलब ये होगा कि ये आर्बिट्रेरी के लिए हमने चेक कर लिया, तो इसका मतलब तमाम के तमाम जो आइडियल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ़ जो है फिर वो क्या शो हो गया है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हैंस एवरी फील्ड इज़ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है द पोलिनोमियल रिंग एफ एक्स। ठीक है, आपको ये पहले डिफाइन कर चुके हैं हम, ये एफ एक्स क्या चीज़ है, पोलिनोमियल रिंग ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब हमने पोलिनोमियल रिंग को शो करना है कि ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो आपको पता है कि हमें असल में शो क्या करना है, हमें पहले शो करना पड़ेगा कि ये जो एफ एक्स है ये असल में क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन। और हमें क्या शो करना है कि अगर इस एफ में से कोई भी आइडियल लेते हैं, ठीक है, इसमें से कोई आइडियल लेते हैं आई, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। ठीक है, यानी हर आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो लेट सपोज कहते हैं नोट, ये जो एफ एक्स है ना, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर तो सारी की सारी पोलिनोमियल्स मौजूद हैं एफ एक्स टाइप की, और एफ एक्स है किस टाइप की, ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स, सो ऑन, ये ठीक है ना। और इसमें जो कोफिशेंट होंगे ये कहाँ से आएंगे, फील्ड में से होंगे। इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया था कि ये जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल रिंग है, इसको शो किया था कि ये रिंग है, पोलिनोमियल रिंग जो है ये क्या है, रिंग है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। ये देखें, दो एलिमेंट ले लिए, यानी दो पोलिनोमियल ले ली, एफ और एक जी। दोनों को ऐड कैसे करना है, आपने कोफिशेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, ये देख लें, ए नॉट बी नॉट, ए वन बी वन, सो ऑन, इस तरह से। इसी तरह प्रोडक्ट किस तरह से आपने करना है इसका, लेकिन इसमें बात सुने, आपके पास ये दो डिफरेंट पोलिनोमियल्स है, इसका मतलब इसकी डिग्री कुछ और होगी और इसकी डिग्री कुछ और होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये इसमें n है और इसमें m है, और अगर फॉर एग्जांपल m लेस है किससे, सॉरी m छोटा है n बड़ा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है m तो यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, यहाँ तक m आ रहा है, यहाँ तक। ठीक है, तो उससे आगे क्या चलेगा, m+1 m+2 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, n तक, यानी बड़े नंबर तक। इसी तरह इनका प्रोडक्ट हमने डिफ़ाइन किया था कि प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है, सी नॉट, सी वन, सी टू, सो ऑन, सी m+n। ठीक है, इसको आप इकट्ठा करके इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये आपके पास लिखा हुआ है ना, ये समेशन, अगर आप इसको गौर से देखें, इस समेशन को ऑब्ज़र्व करें, तो इस समेशन में क्या हो रहा है, इस समेशन के अंदर ये देखें आई, ठीक है, और बी के लिए क्या लिखा हुआ है, k-1। ठीक है, और इसकी एक और फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि सी के इज़ इक्वल टू समेशन आई प्लस जे इज़ इक्वल टू के। ठीक है, तो ये समेशन जो है ना, ए आई बी जे, इनका समेशन किसके इक्वल हमेशा आना चाहिए, के इक्वल आना चाहिए, जो भी नंबर है वहाँ तक आप जा रहे हैं। तो या इसको ये लिख सकते हैं, या फिर आप उसको ये लिख सकते हैं। जी कैसे ये लिख सकते हैं, देखें नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। जी
तो कहता है कोई सी दो नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल हमने ले लिए, कोई सी दो नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल, एक एफ एक्स है और एक जी एफ एक्स है, दोनों नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इसमें ये जो कोफिशेंट है ना ए एन, ठीक है, ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, इसमें जो कोफिशेंट है ना बी एम, वो भी नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो आपको पता है सी नॉट सी वन सो वन सी एम प्लस एन आएगा। तो ये भी तो जाहिर सी बात है, अगर ए एन और बी एम दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको या पता है कि हमें इंटीग्रल डोमेन शो करना था इसको, और इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या शो करना होता है कि अगर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन a b इज़ नॉट इक्वल टू, यानी हम इंटीग्रल डोमेन के लिए शो करते हैं कि अगर तो ये दोनों का प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है ना, ठीक है, अभी हमारे पास ये बात होल्ड कर रही है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा ये बात होल्ड कर रही होती कि a इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ इस केस से ये क्या शो हो जाता है, ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है ना, तो हमने ये शो करना है कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो इसलिए हमने क्या शो कर दिया कि ए बी भी जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या शो हो गया कि ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। अब हमने क्या शो करना है कि एफ एक्स जो है ना वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो आपको आइडिया तो समझ आ गया होगा कि हमने करना क्या है, हमने कोई भी आइडियल ले लेना है आई, ठीक है, और शो करना है कि वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। ये आर्बिट्रेरी आइडियल हमने लिया है, तो उस केस के लिए आई फॉर एग्जांपल अगर तो ज़ीरो के इक्वल हो, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि आई अगर तो ज़ीरो के इक्वल हो सिर्फ, तो इसका मतलब वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तो ये बात होल्ड हो जाएगी। इसलिए आई क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जाहिर सी बात है ये आई सब सेट है किसका, आई आइडियल है लेकिन सब सेट है किसका, एफ एक्स का। तो जाहिर सी बात है आई के अंदर भी क्या होंगी, पोलिनोमियल्स होंगी। तो कहता है इसके अंदर ना लीस्ट डिग्री की एक पोलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, लीस्ट डिग्री की पोलिनोमियल है, किसके अंदर, आई के अंदर है। हमें ये शो करना है कि तमाम आई जो है ना, ठीक है, आइडियल वो किससे जनरेट हो रहा है, एफ एक्स से, यानी इस लीस्ट वाली पोलिनोमियल से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, या फिर हमने क्या शो करना है, जैसे पहले आपको बताया था कि अगर ये एम से जनरेट हो रहा है ना, तो आप ये भी शो कर सकते हैं एम आर। ठीक है, तो इस केस में आपने एफ़ को शो करना है ना, तो इसका मतलब आप क्या शो करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स, यानी कैपिटल एफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल रिंग है आपके पास। ठीक है, ये आपने शो करना है। तो ये शो करने के लिए जाहिर सी बात है आपको शो करना पड़ेगा कि इसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो किस प्रोडक्ट में या मल्टीपल ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखे जा सकते हैं जी। उसके लिए सिंस कहता है ये तो आई में मौजूद है ना, ठीक है, क्योंकि ये आई में लीस्ट एलिमेंट है बाय डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल। अब कोई एक और आइडियल भी हम ले लेंगे, इस एक सॉरी आइडियल नहीं, कोई और पोलिनोमियल ले लेंगे हम जी ऑफ एक्स, और आपको पता है ये एफ़ का एलिमेंट है और ये आई का एलिमेंट है, तो इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो वो किस में जाएगा, आइडियल में जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये शो हो गया कि एक एलिमेंट, ये देखें ये हमने एलिमेंट लिया था ये वाला किस में से, एफ एक्स में से। ठीक है, और यानी ये एलिमेंट एफ एक्स भी तो एफ एक्स का ही एलिमेंट है ना, दोनों एफ एक्स यानी दोनों ही पोलिनोमियल्स हैं, दोनों ही पोलिनोमियल हैं, एफ ऑफ एक्स भी और जी ऑफ एक्स भी। ठीक है, तो ये दोनों पोलिनोमियल हैं, लेकिन दोनों कहाँ से लिए आपने, दोनों आपने ली थी एफ एक्स में से। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी किस में होगा, एफ एक्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ से उसके कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एलिमेंट किसका था, कैपिटल एफ एक्स का, लेकिन ये एलिमेंट किस में चला गया, आई में, तो इसका मतलब ये जो है किसका सबसेट हो गया, आई का सबसेट हो गया। अब हमने क्या शो करना है, जी एफ एक्स किस में है, आई में है। ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स सच डैट, आपको पता है डिवीजन एल्गोरिदम जो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 टाइम 9 और इधर आपके पास कोई ना कोई रिमाइंडर रह जाएगा, तो 10 को फिर लिखा जा सकता है, 10 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है ना। ठीक है, उसके मुताबिक ये बात होल्ड करेगी। ठीक है, जी एफ एक्स को लिखा जा सकता है इस तरह से। अब आर ऑफ एक्स जो है ना, या तो ये ज़ीरो होगा
ठीक है, या उसकी डिग्री जो है ना वो एफ ऑफ एक्स से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, कहता है जी एफ एक्स है किस में, आई में। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स में किस में होगा, आई में, क्योंकि एक आइडियल का एलिमेंट और एक रिंग का एलिमेंट ऑपरेट करो किस में जाता है, आइडियल में। तो इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, तो आपको पता है ये डिफरेंस जो है इस, यानी ये जी एफ एक्स है, इस सारी टर्म को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करो तो किसके इक्वल आ जाएगा, आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स यानी दोनों, ये दो एलिमेंट आई के हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों का डिफरेंस भी किसका एलिमेंट होगा, आई का। और ये डिफरेंस है किसके इक्वल, आर के इक्वल, क्योंकि क्योंकि आई यहाँ पे क्या है, आइडियल। तो इसका मतलब क्या शो हो गया कि आर ऑफ एक्स जो है ना वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर ऑफ एक्स जो है वो भी आई के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन आ गई है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि लीस्ट डिग्री की जो पोलिनोमियल उसके अंदर मौजूद है ना, वो कौन सी पोलिनोमियल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, जो हमने कहाँ से ली थी, एफ एक्स में से। ठीक है, लीस्ट डिग्री की। ठीक है, तो ये जो आर है उसकी डिग्री जो होती है वो तो एफ ऑफ एक्स से भी लेस होती है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब आर किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ पे क्या लगा दें जी, ज़ीरो लगा दें यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ये आपके पास आ गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखो, अगर जी ऑफ एक्स इस टाइप का है ना, जी ऑफ एक्स जो है वो इस टाइप का है। ठीक है, यानी ये देखें एफ ऑफ एक्स और साथ में कोई एक और पोलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स भी आपको पता है कहाँ से आपने ली हुई है, एफ एक्स में से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये जो सारी पोलिनोमियल है जी ऑफ एक्स वो बिलोंग करेगी इस सेट के अंदर। ठीक है ना, ये सेट रख दिया ना इसके ऊपर, इसलिए बिलोंग करेगी। तो ये पहले जी एफ एक्स अब आपने कहाँ से लिया था, ये जी एफ एक्स आपने लिया था आई में से। ठीक है, ये जी एफ एक्स आपने लिया था आई में से। अब ये जी एफ एक्स किस में चला गया है, ये जी एफ एक्स चला गया इस सेट में, तो आई इसका क्या हो गया है, सब सेट। फ्रॉम वन एंड टू एक दूसरे के ये सब सेट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। और यही वो बात आपने शो करनी थी कि एफ ऑफ एक्स मल्टीपल है किसका, एफ एक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब जनरेट किससे हो रहा है, एफ ऑफ एक्स से आप जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आई जो है वो जनरेट हो रहा है सिंगल पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स से। तो आई क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, और आई तो हमने कोई आर्बिट्रेरी आइडियल लिया हुआ था, तो इसका मतलब तमाम आइडियल जो हैं वो भी क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल होंगे इसके। तो सो एफ ऑफ एक्स इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो आप देख सकते हैं कि यही छोटा सा एक कंसेप्ट है, आपने पहले इंटीग्रल डोमेन शो करना है। इंटीग्रल डोमेन के लिए आपने क्या शो करना होता है कि नो ज़ीरो डिवाइज़र, यानी कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है तो इसका मतलब ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, नो ज़ीरो डिवाइज़र के लिए। ठीक है ना, नो ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, तो ये आपने शो करना होता है। दूसरी बात आपने क्या शो करनी होती है, आपने शो करना होता है कोई भी आर्बिट्रेरी आइडियल लेना होता है आई, और उसको शो करना होता है कि आई जो है वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ए या बी है जो भी है, या फिर आपने शो करना होता है कि उसको लिखा जा सकता है ए आर। ए यहाँ पे आपका वो एलिमेंट होगा, और यहाँ पे ये आर जो भी रिंग होगी, इस केस में रिंग क्या थी, एफ ऑफ एक्स, और इस केस में एलिमेंट क्या था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये ही कंसेप्ट है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन शो करने का।